घर में सो जाओ। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। वृद्धावस्था के लिए चल देता है, बुढ़ापा आने लगता है, तो क्या होता है? ये होता है शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। और झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर प्रभु का तू एक पल वो प्यारे, कर प्रभु का तू एक पल वो प्यारे, भजन कर प्रभु का तू एक पल वो प्यारे, प्रभु का तू एक पल वो प्यारे। अगर भजन कर लेगा तो क्या होगा? मिल जाएगा वो सजन, मिल जाएगा वो सजन, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हाथों से सेवा, नहीं तो कोई काम नहीं आएंगे हाथ। जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा हाथ पांव साथ देना छोड़ देंगे धीरे धीरे, तेरे हाथ पांव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पांव में बल ना रहेगा, और अंत में क्या होगा? तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे। मोतियाबिंद आ जाएगा आंखों में, कम दिखने लगेगा, उससे पहले समझ जाए तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है
को तू अपने हटा ले। बुराई के मन को तू अपने हटा ले। किसी की बुराई करना, इधर करना उधर करना, ये सब छोड़ दो, काम वो आएगा और कुछ काम आना नहीं है। तो बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले। फिर क्या होगा? तो बन जाएगा ये जीवन, बन जाएगा ये जीवन, बन जाएगा ये जीवन। जाएगा ये जीवन की जा रही है उम्र जा रही है उम्र धीरे। बोलो श्यावर रामचंद्र की, बोलो बोलो राम राम जी। अभिनंदन अभिनंदन। मैंने कुछ दिन कहा था ना, 2 बार बोल लो अभिनंदन हो जाता है। ये जी और लगा दिया करो, जी बिना मजा ना आवे, आनंद नहीं आवे, जी जरूर होनी चाहिए। जी लगाओ या साहब लगाओ। अच्छा, राजस्थान में सा लगाते हैं, हमारे ब्रिज से जो लगे हुए, राजस्थान है ब्रिज से, कुछ ब्रिज हमारा राजस्थान में, याद रखना, कुछ हरियाणा में है, लेकिन यूपी उत्तर प्रदेश में पूरा है। लेकिन बड़ा आनंद है भाषाओं का। हाँ, तो वहाँ थोड़ा किनारे पे जब राजस्थान में हम एंट्री करते हैं ब्रिज में, गिरिराजी भी है, पोचरी का लौटा राजस्थान में, याद रखना, गिरिराजी की पोचरी लौटा राजस्थान में। तो वहाँ जो हमारे मथुरा से लगा हुआ है, तो वहाँ के लोग जी नहीं बोलते, उधर राम राम सा लगता है राजस्थान की वो चीज आ गई, क्या बॉर्डर है तो सा लगा दिया, राम राम सा। और हम कहते राम राम जी, इधर इधर जी उधर सा, राजपुताना सा। क्या आनंद है, देखिए भाषाओं का। हरियाणा की थोड़ा कम आती है, यहाँ भी कुछ इधर है लगा हुआ है, या उधर बोलते थोड़ा सा बोलते हैं, पर हम आइए देखिए। जब महाराज ने कहा, महाराज गुरुजी राम को युवराज बना दो, तेरे बस की नहीं राज चलाना, बूढ़ा हो गया, बड़ा तुम्हारे अंदर जो विचार है ना राजा, गुरुजी कहते हैं बड़े उत्तम विचार है। दशरथ क्या कहना है तुम्हारे विचारों का, चिंता न करो, वेग विलंब न कीजिए न। गुरुजी ने रामायण में बोल दिया, अब देर मत करो, अगर तुम्हारे मन में ये आ गया है ना तो बड़ा उत्तम काम है, गुरुजी कहते हैं, और अब देर करने की जरूरत नहीं है। अब देरी शुभ काम में देरी नहीं करो दशरथ, जितना जल्दी हो जाए राम को राजा बना दो। बोलो राम राम जी। वेग विलंब न कीजिए नृप और साधिए सकल हो समाज, और सब समाज को बुला लो, जितना तुम्हारा समाज है, तुम्हारे ब्राह्मण, तुम्हारे नगर वाले, सबको बैठाओ, सबसे कहो राम युवराज होंगे, राम राजा होंगे। वेग विलंब न कीजिए नृप और साधिए सकल हो समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, सुदिन सुमंगल तबहि जब, जब राम होए युवराज, जब राम होए युवराज। शुभ दिन शुभ मंगल उसी समय हो जाएगा जब राम राजगद्दी पर बैठ जाएंगे, और सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। बताओ, गुरुजी ने कह दिया राम को बिठाओ, सुदिन हो जाएंगे, सुमंगल हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा, और सब समाज को। और मैं जा रहा हूँ राम के पास। दशरथ तुम तैयारी करो, सवेरे राज होगा, तुम तैयारी कर लो, चाहे रात भर जगो, पर राज की तैयारी करो। और मैं राम के पास जाता हूँ, राम को कहूंगा नियम करे, व्रत करे, आपको सिंहासन पर बैठना है। दशरथ तैयारी में लग गए, गुरु जी राम जी के पास चले गए। बोलो राम जी महाराज की। अरे राम जी को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, राम को नहीं पता कुछ कि गुरु जी आ रहे, अचानक आ रहे भाई बताने के लिए, राजा बनोगे। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे और राम को पता लगा कि गुरुजी आए हैं, तो नंगे पांव चल दिए महलों से, मेरे गुरुजी आए हैं, नंगे पैर चल दिए। दरवाजे पे आए गुरुजी को लेने के लिए, बड़ा स्वागत किया राम जी ने। गुरुदेव अचानक आ गए, मुझे बोल देते, मैं चल के आ जाता आपके पास, मैं खुद आ जाता। नहीं राम, जरूरी काम से आया हूँ, बैठो। राम जी ने विराजमान किया, गुरुदेव को चरणों में बैठे हैं राम जी, भगवान होकर के कितना आदर करते हैं संतों का। नीचे बैठे, गुरुदेव ऊपर बैठे। गुरुजी आज्ञा करो।
गुरुजी मैं तो आज धन्य धन्य हो गया, राम जी कह रहे हैं आपके आने से धन्य धन्य हो गया। और क्यों हो गया कि आप अचानक आ गए ना, इसलिए मैं और धन्य हो गया। अचानक किसी के घर अचानक कोई ऋषि महात्मा ज्ञानी ब्राह्मण ऐसा कोई महापुरुष आ जाए उसके घर, उसका गुरु अचानक, अच्छा अचानक गुरु आते हैं ना, बड़ा अच्छा करते हैं वो तो, ये समझो बात खुल गई तुम्हारे, क्योंकि गुरु बिना बुलाए आ गया। तू कितना महान है, तूने गुरु बुलाए नहीं, बिना बुलाए आ गया गुरु जी, तो समझो उस घर में तो मंगल ही मंगल और वृद्धि होगी। समझ लेना, ये यहाँ लिखा हुआ है, अभी बोलने वाला हूँ कि क्या होता है जो राम बता रहे हैं। गुरुदेव मुझे पता नहीं था कि आप आएंगे, नहीं तो मैं स्वयं चलता, लेकिन आपने मुझे धन्य कर दिया। तो चौपाई क्या है, राम क्या बोले, गुरुदेव अब मेरा मंगल होगा। क्यों, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक और मंगल मूल मंगल कितना सुंदर कहा रामदेव। गुरुजी सेवक के घर स्वामी का आना अचानक, शिष्य के घर गुरु का आना अचानक, मंगल को देने वाला और अमंगल का नाश कर देता है। तो गुरुजी आज आपने अचानक कृपा करके इस दास के ऊपर, राम कहते हैं आपने मेरा मंगल ही मंगल कर दिया, मंगल ही मंगल कर दिया। राम जी इशारा करते हैं कैसा मंगल कर दिया, राम राम है, गुरु का आशीर्वाद होगा। तो जिस मंगल को चाह रहे हैं राम कि मंगल किसमें है मेरा, राम का मंगल राज्य में नहीं है, राजा बनने में नहीं है राम का मंगल। बोलो राम राम जी, जोर से बोलो। राम का मंगल राजा बनने में नहीं है, राम का मंगल है भक्तों का कल्याण करने में, दुष्टों का संहार करने में। इसलिए कह रहे हैं कि आपने आकर मेरा कल्याण कर दिया। राम समझ गए अब कल्याण जरूर होगा मेरा, और जो मैं चाहता हूं अब वही होगा। क्या चाहते थे, जब तक दुष्ट ना मर जाएं, जब तक राक्षस ना मर जाएं, तब तक गद्दी पर नहीं बैठूंगा। बोलो राम राम जी। जब तक धरती का भार नहीं उतर जाएगा तब तक मेरे देवता, मेरी गौ, मेरे ब्राह्मण, मेरे ऋषि मुनि, मैं राजा नहीं बन सकता। ये नियम था ठाकुर जी का, भगवान का। वही कह रहे हैं कि आपने आकर मेरा मंगल कर दिया। राम जब तुम समझ ही गए हो कि मैं मंगल करने आया हूं, अच्छा देखो वो भी त्रिकालदर्शी है, बस गुरु है, सब जानते हैं क्या होगा कल। राम को भी पता है कि कल सुबह क्या होने वाला है, और वशिष्ठ को भी पता है कि कल क्या होगा। लेकिन दुनियादारी की जो नियम दोनों पूरा कर रहे हैं। वो कह रहे राम तुम्हें जो है ना नियम व्रत करने बेटा, तुम राजा बनोगे। राम मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है गुरुदेव ठीक है, आप जो कहोगे मैं करूंगा। बेटा नियम का पालन करो, धरती पर शयन करो, ऐसे करो वो करो, सारे नियम बताए तो युवराज बनेगा।
जब दोनों को पता है क्या होने जा रहा है, समझ लो प्रातःकाल क्या होगा दोनों जानते हैं। एक भगवान है, एक त्रिकालदर्शी गुरु है, लेकिन फिर भी दोनों प्रसन्न है, दोनों ही चाहते हैं वही होना चाहिए जो होना चाहिए। बोलो राम राम जी। अति उत्तम। आदेश करके गुरु जी चले गए। गुरु गए और नगर में पता लग गया, क्योंकि दशरथ जी ने घोषणा कर दी मेरा बेटा कल युवराज बनेगा। कितनी खुशी मनाई है अयोध्या में लोगों ने, राम का राजा बनने के लिए इतने खुश हुए सभी। आहा, हमारे राम राजा होंगे और सवेरे ही होंगे। हिलबिल मंगल गावो रे, अब घर घर दीप जलावो रे। इतनी खुशी है प्रजा में कि घर घर में सब बोल रहे, अरे भैया दीपक सब जलाना, कोई घर ऐसा ना हो जिसमें राम रूपी दीपक ना जले। राम जी के लिए राजा बनेंगे कल। हिलबिल मंगल गाओ रे और घर घर दीप जलाओ रे। और जितने अयोध्या के दरवाजे ने जोड़िए, सब पर बंधन मार बांधो, सब पर पत्तों से फूलों से ये पता लगे कि राम राजा होंगे। आपके घर में भी जब कोई मंगल काम होता है तो आम के पत्ते लेकर या फूल लेकर दरवाजे पे लगा देते हो, लगाते हैं ना, पता लग जाए घर में कुछ शुभ काम है। घर घर में अयोध्या में सजावट होने लगी, बंधनवार बांधे गए, राम के राज की तैयारियां होने लगी। कितना सुंदर नगर नगर डगर डगर पर बांधे बंधनवार, कली कली के फूल सजा के सजा दिए हैं हार। और सब दशरथ जी के दरबारे पर जा करके प्रणाम कर रहे, महाराज बहुत अच्छे विचार हैं आपके, हमारे राम राजा होंगे, राम राजा होंगे। सब यही सोच रहे हैं राम राजा होंगे, लेकिन होना कुछ और है। देवताओं को चैन नहीं पड़ा, देवताओं को चैन नहीं आ रहा है। जैसे दशरथ ने कहा राम को राजा बनाऊंगा, गुरु जी का आदेश हो गया, देवता घबरा गए। देवता बोले हाय अब कौन छुड़ाएगा हमको, ये रावण कभी नहीं छोड़ेगा, अब हमको कौन छुड़ाएगा। राम राजा बन गए, हम तो इसके कैद खाने में ही पड़े रहेंगे, अरे हमारा उद्धार कौन करेगा। तो देवताओं से नहीं रुका गया, और देवताओं ने जाकर के क्या किया, शारदा माँ से विनती करी, हे शारदा मैया आप कोई चमत्कार करो और राम जो राजा होने जा रहे हैं इनको आप वन में भेज दो, जो राक्षसों का संहार करें, हमारा कल्याण करें। शारदा मैया से कहा, शारदा बुद्धि बुद्धि जो बुद्धि बदलती है, चाहे वो दशरथ की बुद्धि बदल दे, चाहे वो केके की बुद्धि बदल दे, चाहे केके की दासी मंथरा की बुद्धि बदल दे, पर बुद्धि बदल दे, राज न हो राम को। देवताओं ने जब शारदा से पांव छू लिए, शारदा मैया के बुद्धि की दाता, ए शारदे माँ हम तेरे चरण पकड़ते हैं, माँ हमारा उद्धार करो, आप चली जाओ अयोध्या चले जाओ और ऐसे बुद्धि पे बैठ जाओ जहां से काम बन रहा हो ना वही बिगाड़ दो। बोलो राम राम जी। शारदा को बड़ा दुख हुआ, अरे देवताओं राम को राज हो रहा है, मैं इतनी प्रसन्न थी, राम को राज हो रहा है, तुमने मेरे पांव पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए, अब तुम्हारा काम न करूं तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और उधर में ये काम करूं तो भी मुझे दुख होगा, तो भी मुझे दुख होगा। लेकिन रामायण में बड़ी चौपाई कही है ठाकुर जी की वहां, और शारदा ने बोली है, शारदा ने कि देवता तुम स्वर्ग में रहते हो, स्वर्ग में इंद्र भगवान सोच लो राम जी से टक्कर ले रहे हो आप, राधे राधे। हाँ राम जी महाराज मेरे ठाकुर। तो शारदा ने कहा है देवताओं आप स्वर्ग में रहते हो, लेकिन विचार अच्छे नहीं है आपके। ऊंच निवास नीच कर तोती, ऊंच निवास नीच कर तोती, ऊंच निवास नीच कर तोती, ऊंच निवास नीच कर तोती। देखो न सकहीं पराई विभूति, देखो न सकहीं विभूति, और देख न सके पराई विभूति, देख न सके पराई विभूति। ऊंच निवास देख न सके पराई विभूति। शारदा बोले स्वर्ग में रहते हो, किसी का भला नहीं देख सकते हो तुम, राम का बुरा करने के लिए मुझसे कह रहे हो।
ऊंचा बैठ करके नीची सोच। देवताओं अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। अगर भगवान ने किसी को ऊंचा बनाया तो अपनी ऊंचाई का सदुपयोग करना चाहिए। अगर कोई बड़ा बना दिया भगवान ने तो वो बड़ा बनकर भी इतना छोटा बन जाए जो लोग जय जयकार करने लग जाए। लेकिन तुम तो बहुत बड़े हो देवताओं, राम राजा हो रहा, तुम डर रहे हो, तुम बर्बाद दिलाओगे। मैया तभी हमारा भला होगा। माँ हम तुम्हारी शरण में चली जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए जा रहे हो, मुझे बड़ा दुख है, राम के साथ मुझे ऐसा करना पड़ेगा। नाम मंथुरा मंदमती। शारदा आई, केकई की दासी मंथरा थी जो कुबड़ी थी, कुबड़ी। जैसे कृष्ण कथा में मथुरा में एक कुब्जा रहती थी कुबड़ी, राम कथा में ये केकई की दासी कुबड़ी है, बहुत बुरी भयंकर है। हाँ कुबड़ निकला हुआ है, लेकिन केकई की बड़ी प्यारी है क्योंकि चापलूसी बहुत ज्यादा करती है केकई की है, बहुत तो बहुत प्यारी लगती है केकई को। नाम मंथुरा मंदमत। और गई केकई ही चेर, केकई की तरफ जा रही थी। इतने में शारदा ने सोचा इससे ही बात बनाती हूँ, फिर मैं इसी की बुद्धि में बैठती हूँ। अरे मंथुरा की बुद्धि में जाके शारदा बैठ गई, क्योंकि ये वैसे भी बुरी है, वैसे भी कुबड़ी है, इसी की बुद्धि में बैठती हूँ। और ये चालाकी से रोज बात करती है, आज और ज्यादा करेगी, फिर इसी की मंथरा की बुद्धि में बैठ गई। और जाते ही महाराज मंथरा जो चलने लगी, और जब अयोध्या में चकाचौंध जब देखा, अरे रोशनियां हो रही हैं, मंगल गीत गब रहे हैं, उसने आज क्या हो गया है अयोध्या में? अरे इधर आओ, लोगों को बुलाया, क्यों नाच रहे हो? पागल हो गए हो? क्यों नाचते हो? अरे कुड़ी, तुझे पता नहीं है अयोध्या में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये रोशनी क्यों हो रही है? नाच क्यों रहे हो? फूल क्यों बनाए? अरे राम राजा होंगे सवेरे बाबरी, तू भी खुशी से नाच। अरे राम राजा होंगे, राम राजा हो गए तो मेरी रानी केकई, उसका बेटे का क्या होगा? बोलो राम राम जी। मेरी रानी केकई के बेटे भरत का क्या होगा? ये कैसा काम हो रहा है? ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये देख करके चली गई, जाओ जाओ मुझसे बात मत करो, मैं जा रही। रानी केकई के भवन में चली गई, जा करके मुंह फुला लिया। केकई बोली, मंथरा इधर आज तेरी गाल क्यों फूल रहे? लड़की आई है किसी से? अरे लड़ी नहीं, तू तो सोती रहे, तुझे पता नहीं क्या हो रहा है? बता, रानी को बोल रही है तू तो सोने में मस्त है, सोती रहो। वहां देख क्या हो गया बाहर, क्या हो गया? अरे देख राजा ने तेरे साथ चालाकी कर दी। अरे भगवान कैसी भर रही है, बोलो राम राम जी। राजा दशरथ ने तेरे साथ बड़ा छल कपट कर दिया। क्या कर दिया महाराज? अरे देख, सवेरे कौशल्या का बेटा राम राजा हो रहा है अयोध्या का। और देख, जो तेरा बेटा है ना, तेरा बेटा तो यहाँ है ही नहीं। पहले तो वो तो मामा गया है, मामा गया, वो नहीं थे, वो और शत्रु नहीं थे उस समय। मामा जी क्या ननिहाल में गए हुए थे, और देख पीछे से राजा बना रहा है, तेरे साथ कपट कर रहा था। सच, तेरे बेटा तो चला गया, तेरे वहां तेरे पीहर में बैठा है और राम को राज दे रहा है। अरे देख, अब तेरे बुरे दिन आ गए। केकई ने इतना डांटा है मंथरा को, वो बाबरी, राम मेरा प्राण है। केकई क्या कहती है? राम जितना मुझे मानते हैं ना माँ, उतना कौशल्या को नहीं मानते। मेरे राम के बारे में तूने कुछ भी कहा ना, तो तेरी जीभ जो है ना निकाल लूंगे। रामायण में लिखा हुआ है, तेरी जीभ निकाल लूंगी, मार दो, निकाल दो, लेकिन बोलूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारा बुरा होता नहीं देख सकती मैं। मंथरा कहती है कुछ दिन ठहर जाओ। कितनी बुद्धि बदल दी उसकी जो है शारदा ने। कुछ दिन ठहर जा, जिस दिन राम राजा हो गया ना, और तू ना केकई, तू बनेगी दासी। अब बनेगी तू दासी किसकी? अपनी सौतों की दासी बनेगी। कौशल्या की तू दासी बनेगी। अब मती को फेर रही है, तेरे बुरे दिन आने वाले, और तेरे राजा ने तेरे साथ चालाकी की है। तो ये कान भरने वाले बहुत बुरे होते हैं। बोलो राम राम। कोई किसी के पीछे पड़ जाए ना कान भरने के लिए, तो भैया वो गलत करा के ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब रोज पीछे पड़ेगा ना तो गड़बड़ सड़बड़ हो ही जाएगा। बोलो राम राम जी। इतनी भर दी कि केकई को कहना पड़ा, क्या? अरे तू तो मेरा बड़ा हित चाहती है, मेरी बड़ी प्यारी है, तो तूने तो मुझे बचा लिया। मुझे बदल गई, तूने तो मुझे बचा लिया, मैं तो दासी बन जाती।
पर अब बता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं आगे? कि मैं कहूं वो कर, कितनी चालाक है, मैं कहूं वो कर। क्या करना है कि देख, अपना ये श्रृंगार छोड़ दे, बुरे वस्त्र पहले, बुरे फटे टूटे वस्त्र पहन, श्रृंगार नहीं करना। और तू अभी अपना ये रूप कुरूप करके और कोप भवन में जाके ना क्रोध करके वहीं जाके लेट जा, सैया पर मत लेटना, धरती पे लेटना जा करके। इतना काम कर दे और देख तेरा काम कैसे बनता है। भाई मंत्रा ने भर दिया, अच्छी तरह से भर दिया, और उसके बुद्धि में आ गया कि कौशल्या ये सब मेरा बुरा चाहते हैं, और अब मैं देखूंगी महाराज को। क्रोध करके चली गई, वो भवन में जाके लेट गई। मंत्रा ने अपना काम कर दिया, शारदा ने अपना काम कर दिया, देवता खुश होने लगे। नगर वाले देखते हैं भाई सवेरा होने को आया, सवेरा होने को आया, रात भी तो धीरे। दशरथ ने देखा केकई कहाँ है, मेरे राम राजा हो गए, केकई कहाँ चली गई? सब दिख रहे पर केकई नहीं दिखती। तो किसी दासी ने कहा महाराज वो तो कोप भवन चली गई। कोप भवन? दशरथ कहते हैं अरे रानी को कोप भवन, मेरे राम को राज हो रहा है और केकई कोप भवन चली गई, क्या हो गया ये? इतना दुख हुआ राजा दशरथ को, और रामायण में कहने लगे कोप भवन सोनो सक चिउराऊ, भरत न पाओ, आगे भरत न पाओ, भरत न पाओ। दशरथ जी भयभीत हो गए, ये देख करके एक को भवन चली गई, क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया जो रानी क्रोधित हो गई। दशरथ जी